उनने कहा कि दिल्ली में लॉलीपॉप दे दिया मैंने, अब गुजरात में भी कार्ड बांटता फिर रहा। अब हाँ भाई तुझे क्या चाहिए, नौकरी चाहिए? नु कहा हाँ, ये तुझे हरा कार्ड, ये तेरा नौकरी का, ये पीला कार्ड, ये तेरा बिजली का। 3,000 रुपये हर महीना बेरोजगार को देगा। कहाँ से देगा, देगा कहाँ से वो? इतना कट्टर ईमानदार हैं और हमारी जरूरत जो है तन भी कट्टर नहीं है, बिल्कुल खोखला है। जो महाबेईमान, महाचोर और महाजलील आदमी है, उससे प्रधानमंत्री अपना दिमाग खराब क्यों करे? कट्टर ईमानदार हैं और ये तमाम पार्टियां जो है कट्टर नहीं पक्का चोर है। कहते हैं भाजपा ने जो है 15 सालों से भ्रष्टाचार मचा रखा है। वो तो बकवास कर रहा है, ये मनीष सिसोदिया और ये चोर है साले दोनों। ठीक है, आज वो वहाँ पे मसाज करा रहा है और सलाद खा रहा है ना जेल के अंदर, तो उसे साले को पूरी फैसिलिटी केजरीवाल ने दे रखी है। तो ये केजरीवाल के जो ढगोसले हैं ना, जो यहाँ अब काउंसलर भी खड़ा कर दिया, वो जीतने वाला नहीं है यहाँ से। केजरीवाल जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, इन्हीं मुद्दों पे आइए। हमारा पैसा तो देना जा रहा है उस पर किसानों का, वो क्या करेगा? वहाँ जाके जो गुजरात में कह रहा है वो दे दीजिए, हमने MSP दे दी किसानों को। काहे की MSP दे रहा तू? अबे पहले दिल्ली का तो देख ले, पहले पैसा तो देख दिल्ली का, दे रहा नहीं दे रहा, कुछ है भी है? पंजाब में क्या दे दिया क्या? पंजाब में तो लाठियाँ बाजी जा रही। अरे सब ये टोपी पड़ा रहा, कुछ ना है, सब ये टोपी है यो, और क्या है? तो कहते हैं कि हम दिल्ली में हम शासन दे रहे हैं। 7 साल हो गए दिल्ली का शासन की बात करते, दिल्ली में जो दिल्ली में ही बता रहा हूँ मैं, 7 साल हो गए हमें पुल को नहीं लटके हुए, हमारा आज तक पैसा नहीं दिया उसने। ये 12 पुले वाला, ये मयूर विहार के सामने, उसका 7 साल 2000 करोड़ रुपए प्लेंटी तो दे दी उसे, कम उसके वाले को। हमारे पैसे क्यों नहीं कह रहा कि तुम्हारा पैसा नहीं बनता, तुम्हारा जमुना में पैसा। अबे जमुना का कहाँ पैसा, जमुना में है वो पैसा है? वहाँ तो अच्छे दाम मंदिर वहाँ बन रहा, मयूर विहार वहीं बन रहा है, मेट्रो वहीं बन रही, सब कुछ बन रहा। वो आगे पानी में नुका जी, वो हो गया ये जमुना। वे कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं हम, बाकी सारी पार्टियां जो है भ्रष्ट है। सब बेईमान आदमी, कौन सा सही है बताओ, है कहीं? अरे पहले तो यहाँ आया किसान, उसके हमारा विधायक है परवीन, 20 फेरे जा लिए उसके दौर है, आज तक सुनवाई नहीं हो रही। नहीं आ रहा हूँ जी, कल आ रहा हूँ जी कल। मनीष पता है क्या है, सत्येंद्र जैन के पास हम गए, यहाँ पे ITO पे, उसके ऑफिस में गए। उसने कहा बस पार्लियामेंट में है ना जगह पड़ी है खाली, उसे ले लो। हमने नू कह दिया हमें खेल गाँव में ही दे दे, कह रहा जगह देखता हूँ खेल गाँव में है या नहीं है, बताओ। हाँ वो राष्ट्रपति भवन देना चाह रहा हमें, वो बताओ। सत्येंद्र जैन कहने लगे। हाँ तो सत्येंद्र जैन तो अभी अंदर हैं और वो तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे मंत्रियों को जो है बीजेपी जानबूझ के अंदर डाल रही है, जानबूझ के अंदर डाल रही है। कोई जानबूझ के नहीं डाल रहा, जब आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो उबल के ही आवेगा नहीं आवेगा। उनका कहना है कि जब इलेक्शन होते हैं बीजेपी वाले हमारे मंत्रियों को टारगेट करते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे कोई और भी जो है विधायकों के जो किस सारा ही जितना भी पॉलिटिक्स है ये सब राजनीतिक है, सब एक ही हांडी के चट्टे बट्टे। तो अब कौन कर सकता है ठीक, कौन से कर सकता है? कोई भी ना करे। किसानों का दिया ही किसने आज तक, किसानों को दिया? अभी जो ये बताओ किसानों को दिया किसी ने? अब हम क्योंकि उन्होंने तो बहुत वादे करे थे जब यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, चाहे सिंगू बॉर्डर से लेकर चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे, उन्होंने किसानों को बहुत अच्छा होस्ट किया, यहाँ पे पूरी खिलाई, खाना खिला। सुनिए पंजाब के किसानों को होस्ट किया, उनको वायदा किया। आज क्या स्थिति है पंजाब के किसानों की? पंजाब में पूछा, पंजाब में स्थिति क्या थी? पंजाब में इसका बस सिक्का चल गया। उनने कहा कि दिल्ली में लॉलीपॉप दे दिया मैंने, अब गुजरात में भी कार्ड बांटता फिर रहा। अब हाँ भाई तुझे क्या चाहिए, नौकरी चाहिए? नु कहा हाँ, ये तुझे हरा कार्ड, ये तेरा नौकरी का, ये पीला कार्ड, ये तेरा बिजली का, और ये तेरा वो नीला कार्ड, ये हफ्ता का 3,000 रुपये हर महीना बेरोजगार को देगा। कहाँ से देगा कहाँ से वो? इसी बीच में जो है वहाँ पंजाब में तो लाठियाँ भांजी जा रही है पंजाब का किसानों पे। देखो पंजाब का भी यही हाल है, वहाँ का भी किसान मर ही रहा, किसानों को कुछ नहीं दे रहा। तो उन्होंने तो विश्वास करा था ना कि उन्होंने बोला था कि मैं से क्या
तो आज लाठियां भांजी क्या विश्वास करा, उन्होंने भी ये कहा कि भाई दिल्ली के स्कूल सही हो गए, दिल्ली का वो जो हॉस्पिटल है वे सही हो गए हैं, दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज फ्री, बस। आपका क्या कहना है? आप भी तो बोलिए, क्योंकि हम एमसीडी की बात कर रहे हैं, एमसीडी में कितना काम हुआ, आगे क्या होने वाला है? क्या ये तो एमसीडी वाले बताऊंगे इतने काम क्या करे, कुछ भी ना करे, इसने तो झूठ बोली है, कोरी झूठ बोल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि एमसीडी में जो है कोई भी काम ना हुआ, और अगर मेरी सरकार आती है एमसीडी में तो मैं दिल्ली जैसा मॉडल जो है एमसीडी में दूंगा, केजरीवाल जी का कहना है। वो तो सीएम की सरकार 49 दिन की सरकार में भी वादे करा था, मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, कर दी 15 हैं, बताओ। बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि हम जो है जिस तरह से प्रशासन हम जो है दिल्ली सरकार में दे रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, और लोगों का जो है बहुत ही अच्छा स्कूल की सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा है, वो मैं यहाँ के डिस्पेंसरी और छोटे जो स्कूल हैं एमसीडी के उसको वो करूँगा। क्या करेगा? कुछ भी ना, कुछ नहीं करेंगे। नहीं कुछ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? वो तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, 15 साल से ये बीजेपी वालों ने कोई भी काम नहीं किया, केवल कूड़े के पहाड़ खड़े कर दी है, जो डंपिंग शेड जो उन्होंने बनाया, और मैं आता हूँ तो मैं 6 महीने के अंदर मैं इसको साफ कर दूँगा। चोर का गनू का हमने चोरी कर ली, अब मैं चोरी करूँगा, चोरी करने आया हूँ, बस ये हाल है उसका। तो वो तो मॉडल की बात करते हैं, कहना हमारे देश में नहीं, हम विदेशों में भी हमारी चर्चा होती है, और जब भी कहीं इलेक्शन होता है देश के अंदर में, वो दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं। अभी गुजरात में वही बात कर रहे हैं, हिमाचल में भी यही करी थी, पंजाब में भी यही करी थी, फिर पंजाब में बिजली फ्री तो ना दी, किराया फ्री तो ना कराया, बता क्या फ्री दे दिया। पंजाब में भी यही बोला था नशा मुक्त प्रदेश बना दूंगा, कोई नशा मुक्त प्रदेश नहीं बना। वो तो किसानों की एमएससी जो किसानों की जो उन्होंने जो वहाँ पे जो होस्ट किया था, किसान आज परेशान है और लाठियाँ खा रहे हैं, तो इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? अभी जो इलेक्शन जो है वहाँ भी हो रहे हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं, में भी हो रहे हैं, सब जगह है। बना दिया उन्होंने, क्या कर दिया पंजाब में? कोई पंजाब में क्या कर दिया? कुछ करा हमारे सिख पंजाब में हैं? मान तो इससे केजरीवाल से भी आगे चोर है, हकीकत बात है, बना दिए वो तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर थे एक भी नहीं है, साले सारे चोर हैं, कट्टर ईमानदार नहीं इनमें एक भी नहीं है, और आगे पब्लिक के साथ ईमानदारी भुगते हैं। फ्री की जो सुविधाएं हैं उनको नहीं, हमें टैक्स सही मिले भले ही, बाकी अच्छी मिले, हम टैक्स दें और अच्छी मिले वो भी अच्छा है। आपका क्या कहना है? आपके क्षेत्र में आप युवा हैं, हर जगह बात होती है कि युवाओं के लिए जो है बहुत ही गड़बड़ हो गया मामला, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे है, और केजरीवाल जी कहते हैं हम युवाओं के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम अच्छा स्वच्छ शासन देंगे। कितना मानते हैं आप? केजरीवाल तो एकदम में भ्रष्ट है, कुछ नहीं किया है। यूथ तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था जिस समय जो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट चला था, यूथ जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होकर हजारे को तो बेच खा गया, हाँ, इसीलिए तो अन्ना हजारे को लगा दिया साइड। वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं और ये तमाम पार्टियां जो है कट्टर नहीं, पक्का चोर है। आपका क्या कहना है? जो लाया उसी को अलग कर दिया, तो वो क्या आदमी है? तो अभी एमसीडी में कितना काम करेंगे? वो कहते हैं एमसीडी में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। वो कुछ नहीं करेगा, नहीं कुछ नहीं करेगा। कैसे लगता है आपको? वो कहते हैं कि जितना भी जो कूड़े का पहाड़ जो इन्होंने खड़ा किया है, हम 6 महीने के अंदर में इसको ठीक करेंगे। आज तक यहाँ जगह एक प्रवीण कुमार विधायक है, जीतने के बाद आज इस गांव में कभी भी नहीं आया वो, अच्छा, तो उस पार्टी को कैसे जिता दिया जाए बताइए? तो यार हर जगह जो है अपना दिल्ली का मॉडल लेके जा रहे हैं, हमारे जो है पूरी टीम जो है टीम वर्क करके काम कर रही है, और हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, क्या मॉडल बनाया उसने? ये बना दिए रैन बसेरे, इसमें जो चोर बस रहे हैं, बस रहे ना, बेंच जेब कतरे, उसमें किसके लिए बनाया जाता है? किसके लिए बनाया जाता है? जे हाँ, कोई बेचारा अड़ी भीड़ में कोई रह गया, उसके लिए होना चाहिए। अब यहाँ जगह जो अड़ी भीड़ का आदमी रुक गया तो उसको क्या करे, साले को गर्दन काट देगा। ऐसे ऐसे आदमी उसमें पार रखा है रैन बसेरे में। मोहल्ला क्लिनिक की क्या कैसी स्थिति है? मोहल्ला क्लिनिक में आप मोहल्ला क्लिनिक उसमें क्या कहते हैं, जाते हैं तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, दवा देखने के बाद उसके बाद कहते जाइए। अब बैठने की छोड़ो, बोलते हैं अरे हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उसके बाद चले आओ।
स्वास्थ्य का मॉडल लेके और स्कूल का एजुकेशन का मॉडल लेके को देश में विदेशों में भी बोलते हैं कि हमारी तारीफ होती है, और ये अगर हम आते हैं तो एमसीडी में भी जो है हम ये लागू करेंगे। एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। आज भी कोई भी इसमें चले जाओ स्कूलों में, 5वीं क्लास के बच्चे पे अगर जो उसमें 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे को नाम लिखना नहीं आता है। तो ये मॉडल कैसे है फिर? वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। मॉडल में 2-3 चीज़ नहीं आती हैं। मॉडल में तो सारी चीज़ आती हैं, सभी चीज़ें होनी चाहिए ना मॉडल में, तभी उसको मॉडल कहा जाता है। जैसे मोदी जी कर रहे हैं मॉडल, उसको मॉडल कहते हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी से आप प्रभावित है? मोदी जी बिजली फ्री वो तो कहते हैं मोदी जी तो केवल बातें ही करते हैं, कोई काम नहीं करते। केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी केवल बातें ही करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। वो तो जनता को दिखता है सब, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो है प्रधानमंत्री केजरीवाल से क्या बात करे, जब प्रधानमंत्री ही क्या बात करे, जब केजरीवाल पब्लिक से बात नहीं करता, किसी विधायक से बात करता नहीं ढंग से, किसी गांव कैसे करता ना कॉलोनी कैसे करता। जब अच्छे काम के लिए केजरीवाल कह रहेगा, जब ही तो उसके गुण प्रधानमंत्री गावेगा। जो महाबेईमान, महाचोर और महाजलील आदमी है, उससे प्रधानमंत्री अपना दिमाग खराब क्यों करे। वो तो कहते हैं कि हम इतना कट्टर ईमानदार हैं और हमारी जरूरत जो है देश तन भी कट्टर नहीं है, बिल्कुल खोखला है। उस पुल के अंदर कुछ ज़मीन किसानों की आ गई और इसीलिए जो होता उन्होंने पुल को रोक दिया। और हम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारी आम आदमी पार्टी किसानों को मुआवजा नहीं देती है, चलो भाग जाओ, चाहे 25 साल हो जा। क्यों नहीं देगी? क्योंकि सरकार तो उनकी है दिल्ली में, और ये सारा की ज़मीन है इसलिए। तो किसानों की तो वो तो हितैषी थे, किसानों की बात करते थे। सिंगू बॉर्डर पे जो मूवमेंट आया था, सिंगू बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पे जितने भी पंजाब से किसान आए थे, तो उनको समर्थन किया था उन्होंने, उनको तो यहाँ पे जो है संरक्षण समर्थन किया था। ये जो है ना मनीष सिसोदिया, ये पानी का टैंकर लेके भी गया था वो टिकैत के पास, और हम वहाँ पहुँचे तो उसे पकड़ने के लिए कि किसानों की तो ज़मीन का मुआवजा नहीं दे रहे। तो वो किसानों के हितैषी कैसे हो गए तुम? पानी का टैंकर लेके आए पिलाने, लेकिन वो हाथ नहीं आया, भाग गया वहाँ से निकल गया था वो। तो अब क्या स्थिति है पंजाब में? जो किसानों की बात करके वो पंजाब के लोगों ने उनको जो है पूर्ण बहुमत दे दिया, और वो वहाँ के उनकी सरकार आ गई। और अब कल हम न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ लाठियाँ बांधी जा रही हैं किसानों पे, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखो वो एक इत्तेफाक था जो वहाँ पे ये आम आदमी जीत गई, कांग्रेस में लड़ाई बच गई और दूसरी पार्टी को चोर चोर कहने लगे। वहाँ कोई पार्टी नहीं थी, मोदी जी को वहाँ पहुँचने नहीं दिया उसमें पंजाब में। वो एक ही पार्टी बची थी, आम आदमी। लोगों ने उसी में ठप्पा लगा दिया, वो अपनी मर्जी से नहीं लगा, वो एक इत्तेफाक था बस। अब हमारी बात है कि अब 4 तारीख जो यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, काउंसलर के हैं, जो आपके जो निगम पार्षद के जो चुनाव होंगे, किस तरह के लोगों को आप यहाँ पे जो है वो देंगे? हम तो भाजपा को ही देंगे जी। वो तो कहते हैं भाजपा ने जो है 15 सालों से भ्रष्टाचार मचा रखा है। वो तो बकवास कर रहा है ये मनीष सिसोदिया, और ये चोर है साले दोनों। केजरीवाल भी झूठ देखो कितना बोल रहे हैं। एक मनीष सिसोदिया एक, और 70 आदमी आम आदमी के विधायक, उसको कह रहा मोदी कि भाई आप मुख्यमंत्री बन जाओ दिल्ली के। दिल्ली का एक भी तो विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? कितना बड़ा झूठ देखो। वो तो कह रहे हैं 80 करोड़ रुपए दे रहे जी हमारे। जी कह रहे हैं हमारे पूरे विधायकों, हमारे मंत्रियों को जो है मोदी जी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, उनका दुरुपयोग करके इनको फंसाया जा रहा है, ताकि ये लोग जो है दूसरे राज्यों में हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें हमारे छवि धूमिल किया जा रहा है। देखो मैं बताऊं, ईडी और सीबीआई मोदी की नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की है। ये तो चोर को पकड़ने के लिए बनाई है। चोर आगे आगे भाग रहा और ईडी पीछे पीछे भाग रही है। वो इनका कहना है कि ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने इनको अपने तोता बना दिया है इन एजेंसियों को, और ये जो है इनके इशारे पे काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को जो है ज़बरदस्ती पकड़ रही है, बदनाम कर रही है, हमसे डर गए हैं क्योंकि हम ईडी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, सीबीआई का। अच्छा, और क्या?
मतलब जब इलेक्शन होते हैं जब ही कुछ छापे पड़ते हैं ये, चलो मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं। ये केजरीवाल की जो हरकतें हैं, ये हम सतेंद्र जैन के पास गए और उससे कहा कि भाई ये हमारा कर जो फैसला है, तो उसने क्या कहा हमसे कि भाई ज़मीन के बदले ज़मीन ले लो। हमने कहा भाई ज़मीन के बदले ज़मीन लेना तो हमें यहाँ दे दो, अक्षरधाम के बगल में। तो उसने कहा तुम्हें यहाँ ना देकर राष्ट्रपति भवन में दे दें। सतेंद्र जैन के ये लैंग्वेज है, ठीक है। आज वो वहाँ पे मसाज करा रहा है और सलाद खा रहा है ना जेल के अंदर, तो उस साले को पूरी फैसिलिटी केजरीवाल ने दे रखी है। मसाज कौन कर रहा है? थेरेपिस्ट है? ये कोई कौन है? अरे कोई भी कर रहा है, जेल के अंदर तो साफ आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल भाई उसकी तो सारी वीडियो बाहर आ रही है निकल के। तो वो जो इंसान यहाँ का एमएलए ले लो, कोरोना जब से फैला है वो आज तक यहाँ अपनी शकल दिखाने नहीं आया, तो ये क्या देश का विकास करेंगे? ये वो उनका कहना है केजरीवाल जी का कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे मंत्रियों पे जहाँ तहाँ जो है कैमरे लगा रही है, उनकी वीडियो बना रही है, वीडियो वाली पार्टी है ये। और अनावश्यक जो है वो बीमार हैं और उनकी थेरेपी हो रही है और उनको जगह जगह से मुझे एक बात बताओ जी, अगर थेरेपी हो रही है तो जो इसका कोरोना हुआ जब तो ये बच के आएगा वेंटिलेटर पे से भी, तो अब इसकी कौन सी थेरेपी हो रही है? तो ये केजरीवाल के जो ढगोसले हैं ना, जो यहाँ अब काउंसलर भी खड़ा कर दिया, वो जीतने वाला नहीं है यहाँ से। वो तो कहते हैं कि देखिए अगर 15 साल से ये बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है। हमें बंदा वो चाहिए जो बंदा काम करे, निकम्मे आदमी नहीं चाहिए। अब से पहले यहाँ का एक मारवा भी था, वो भी निकम्मा ही था, उसने भी कोई काम नहीं करा। और अब ये पंचर बनाने वाला ये भी निकम्मा ही है, ये भी काम नहीं करता कुछ भी। बताओ 3 साल से कहाँ बैठा है ये घर के अंदर, क्या करा है? कुछ नहीं करा अपने उसने।